बानी पीटीआई इख्तिदार के लिए सियासत के बजाय तोहम परस्ती का शिकार थे। इख्तिदार और ताकत के लिए बुशरा बीबी से शादी की। बुशरा बीबी ने रूहानी अमलियात से बताया कि दोनों की शादी हो जाए तो बानी वज़ीर आज़म बन जाएंगे। द इकोनॉमिस्ट में साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी पर ख़ुसूसी रिपोर्ट। सीनियर सहाफ़ी ओवन बैनेट ने रिपोर्ट किया। बुशरा बीबी ने बानी की ज़ाती ज़िंदगी और सियासत पर अमलियात का रंग चढ़ाया। घरेलू मुलाजमीन ने अमलियात के लिए बाजार से काले जानवर का सर और दीगर चीजें लाने का बताया। बानी पीटीआई ने इख्तिदार के लिए दीनदारी का लिबादा ओढ़े रखा। दुनियावी कामयाबी के लिए बुशरा बीबी की हर बात पर अमल किया। मेरिट के महज नारे थे। रियासती अमूर में बुशरा बीबी हरफ आखिर समझी जाती थी। उनकी इजाजत के बगैर वज़ीर आज़म का तैयारा भी उड़ान नहीं भरता था। साबिक़ वज़ीर आज़म की बुशरा बीबी से तीसरी शादी ने न सिर्फ उनकी ज़ाती ज़िंदगी बल्कि अंदाज़े हुक्मरानी पर भी सवालात खड़े किए। असास इदारे के कुछ अफराद मुबैना मालूमात बुशरा बीबी तक पहुँचाते थे। बुशरा बीबी उन मामलात को बानी के सामने अपनी रूहानी बसीरत बनाकर पेश करती थी। बुशरा बीबी की करप्शन सामने लाने पर उस वक्त के DGISI आसिम मुनीर को हटाया गया। साबिक़ आर्मी चीफ जनरल बाजवा से वन मुलाकात में भी वो मौजूद थी। ज़्यादातर वक्त बुशरा बीबी ही बोलती रहीं। साबिक़ वज़ीर आज़म के करीबी हलकों के मुताबिक बुशरा बीबी अहम तकर्रियों और सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होती थी। ये तमाम अवामिल इमरान खान की फैसला साजी पर असरअंदाज हुए। हुकूमती मामलात में गैर मामूली रूहानी असर रसूख की शिकायत को तक़वियत मिली। बुशरा बीबी का वज़ीर आज़म हाउस पर मुकम्मल कंट्रोल था। आम तासुर था जिसने बुशरा बीबी पर तनकीद की वो पार्टी से निकाल दिया जाएगा। बानी सियान चौधरी ने कहा, अगर वो हल्फ बर्दारी में हुए तो बुशरा बीबी नहीं आएंगी। बुशरा बीबी के रूहानी असर के नतीजे में इमरान खान अपने ऐलान करदा इस्लाहाती एजेंडे को नाफिज करने में नाकाम रहे। बुशरा बीबी ने रूहानी लबादा ओढ़कर बानी को कंट्रोल किया। इससे मुल्क का जो हाल हुआ वो सबके सामने है। द इकोनॉमिस्ट की खसूसी रिपोर्ट की शरीक मुसन्निफा बुशरा तस्कीन का कहना है, बानी पीटीआई सियासी वादे बातों की हद तक थे, किसी पर अमल ना हुआ। उनकी काबीना में शामिल वज़रा और अराकीन ने भी एतराफ़ किया। बताया बानी की नाकामी की वजूहात इंतज़ामी थी, एस्टैब्लिशमेंट नहीं। बुशरा बीबी की शादी के वक्त जमाइमा ने भी ट्वीट किया और काले जादू का तज़किरा किया। बुशरा बीबी के पास ऐसे ज़राए थे जो उन्हें मालूमात फराहम करते थे। अगर वाकई रूहानी ताकत होती तो पीटीआई का आज ये हाल ना होता। बानी पीटीआई फैसले माहिरीन से नहीं बुशरा बीबी से पूछ कर किया करते थे। मुल्क के तमाम फैसले बानी पीटीआई के बजाय बुशरा बीबी ही करती थी। रूहानियत का लबादा ओढ़ी साबिक़ वज़ीर आज़म की अहलिया हुकूमत पर असरअंदाज होती थी। सब कुछ तवहम परस्ती की बुनियाद पर हो रहा था। वज़ीर इत्तलात तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। दानियाल चौधरी ने कहा, मुज़दार हुकूमत हो या कोई और हुकूमती इक़दामात सब बुशरा बीबी के हुक्म पर होते थे। फराह गोगी के जरिए पैसे बुशरा बीबी ही पकड़ती थीं। जिस खातून को हुकूमती मामलात का कुछ पता ना हो उसे हसास मालूमात देना खतरनाक है। पीटीआई का दौर इतना गंदा था कि जितना खोदें मजीद चीजें निकलें। बरतानवी जरीदे की बुशरा बीबी से मुतालिक रिपोर्ट 100% दुरुस्त और हक़ाइक़ के मुताबिक है। जाली पीर खाने और रूहानियत में छुपी शैतानियत से पर्दा उठ गया है। तब्दीली और करप्शन के खात्मे के दावेदार से बुशरा बीबी हलाल करप्शन कराती रहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का आलमी जरीदे की बुशरा बीबी से मुताल्लिक़ रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल कहती हैं कि पिंकी, गोगी, कोच और बुज़दार ने मिलकर बानी को 4 साल डुगडुगी पर नचाया। जादू टूने से जाली पीर खाने चलते हैं, मुल्क और मईशत नहीं चलती। मुखालिफिन को दीवार में चुनवाने वालों की रूहानियत 3 साल से दफन हो गई। मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह को बुशरा बीबी की फरमाइश पर मेंटल टॉर्चर किया जाता था। आज मरियम नवाज की हुकूमत में बुशरा बीबी को जेल में B क्लास की मुकम्मल सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। ये अपना अपना ज़र्फ है। 27वीं तरमीम ने आइन की असल शक्ल बहाल कर दी। जिसका दिल करता था अवामी नुमाइंदे को कान से पकड़कर बाहर कर देता था। कुछ जजेस समझते थे एक पार्टी को इंसाफ मिले तो ही इंसाफ है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है कि जजेस के इस्तीफे आ रहे हैं, ये सिलसिला नहीं रुकेगा, हमें इनकी लाइन पकड़ने की ज़रूरत है। उमरता बंदयाल ने आइन लिखा, उन्होंने पार्लियामान का काम करने की कोशिश की। क्या पार्लियामान का मुक़्तदर होना आइन से रूगर्दानी है? पार्लियामान अवाम की नुमाइंदा है, इसने तरामीम की। वेल डन पार्लियामेंट। दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी। अफगानिस्तान को बार बार पैगाम भिजवाया कि दहशतगर्दी पर समझौता नहीं होगा।
उन्हें कहा है कि हमारे मुल्क का अमन तबाह न करें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाना में कबायली माहिदीन से मुलाकात में गुफ्तगू। कहते हैं कि ऐसे घिनौने काम करने वाले दरिंदे हैं जिनका इंसानियत से कोई ताल्लुक ही नहीं। कोई मजहब बच्चों को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं देता। इन दरिंदों का ताल्लुक किसी मजहब से भी नहीं है। दुश्मन सान्हे APS जैसी कार्रवाई करना चाहता था। पाक फौज और FC ने रेस्क्यू करके बहादुरी की मिसाल कायम की। कैडेट कॉलेज वाना की बेहतरीन अंदाज में तज़ीनो आराइश की जाएगी। फील्ड मार्शल ने कहा है कि कैडेट कॉलेज वाना को पहले से अच्छा बनाना है। वज़ीर दाखिला की कैडेट कॉलेज वाना में तुलबा और असातिज़ा से मुलाकात। हमला नाकाम बनाने और रेस्क्यू ऑपरेशन पर जवानों को खिराज तहसीन।